हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पर आपकी बीएड इंटर्नशिप 2025 की जॉब की तैयारी साथ ही स्टार्ट हो गई, यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जॉब की तैयारी है स्टार्ट हो चुकी है हमारे चैनल पर। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसका बगल जो बेल आइकन दिएगा उसको भी आप लोग ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक, क्लियर। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम से जाके जुड़ जाइए। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट है, आपको वो दिया जाता है। बाकी जो एग्जाम का अपडेट होगा और बाकी जो अपडेट होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले बताया जाएगा, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को एक एक लाइक कर देंगे। और क्लास को जिसने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, जो बीएड या डीएलएड करने वाले छात्र हैं, उनके साथ अपनी क्लास जो है इसको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के, समझ के, सुन के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और नहीं दे पाएंगे आप लोग तो आंसर सुन के जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। बंद गोभी का खाद्य अंश होता है क्या, बताइए। जो बंद गोभी होती है उसका खाद्य अंश यानी कि खाने योग्य अंश कौन सा होता है? फल होता है, संघनित पुष्प होता है, कायिक कलिका होती है, पुष्प समूह होता है, क्या होता है? तो देखिए, बंद गोभी का खाने योग्य यानी कि खाद्य अंश आपका होता है शायद कायिक कलिका। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? चलिए, होगा तो पूछ लेंगे आप लोग। तो बंद गोभी का खाने योग्य अंश आपका कायिक कलिका होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम जो है अंधकार के समय पादपों के साथ संबंधित होते हैं साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर साथियों चालन और श्वसन हो जाएगा। ठीक है, जो डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चालन और श्वसन जो है प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ क्या होते हैं, संबंध होते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होगी, श्वसन और वाष्पोत्सर्जन के लिए भी देखिए आपकी प्रकाश की आवश्यकता होगी। वाष्पोत्सर्जन मतलब प्रकाश लगेगा ही यहाँ पे। ठीक है, तो अंधकार के समय हमारा चालन और श्वसन होगा सिर्फ पादपों के साथ संबंध। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है क्वेश्चन नंबर 28। दिया गया है एमआरआई मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? स्टूडेंट इसका उत्तर देंगे आप लोग। एमआरआई मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चुंबकीय तरंग। डी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, एमआरआई मशीन में आपका चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दिया गया है अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी कहाँ पर, बताइए। बच्चों इसका आंसर सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी कहाँ पर? तो इन्होंने लड़ाई लड़ी थी आपके साथियों हाइडेप्स में। ठीक है, जो ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर होगा। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी आपकी हाइडेप्स में। क्लियर है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 30 नंबर प्रश्न है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की जो लड़ाई है किनके बीच लड़ी गई थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से उन उत्तर देने की कोशिश करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है? नहीं, चलिए बताइए। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है बच्चों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर।
चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 31 नंबर, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? बताइए। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउत जो है 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा फारसी आक्रामक नादिर शाह ले गया था। ठीक है, तो जो आपका बी ऑप्शन दिया गया है आपका सही उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में फारसी आक्रामक नादिर शाह ले गया था। ठीक है, नादिर शाह ले गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 32वां प्रश्न 32, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। कैमरे के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है? बताइए। कैमरे के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता जो है निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो इसका सही उत्तर आपका द्वारक यानी कि अपर्चर। आपने सुना होगा अपर्चर, कैमरे में आपका अपर्चर होता है, तो यही जो है कैमरे के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता को कौन तय करता है। ठीक है, तो जो आपका एल ऑप्शन दिया गया है 32 पे आपका सही उत्तर है साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 33वां प्रश्न आपके सामने, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? बताइए। स्टेनलेस स्टील जो है किसकी मिश्र धातु होती है बच्चों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों क्रोमियम, कार्बन और आयरन की। ठीक है, क्लियर है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होती है क्रोमियम, कार्बन और आयरन, इन तीनों की। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 34 34 पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं किसका? बताइए। पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती है किसका? प्रकाश संश्लेषण का, वाष्पोत्सर्जन का, भंडारण का या चालन का। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर वाष्पोत्सर्जन का काम करती है सिराएं। ठीक है, पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं होती हैं वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा आपका एक बौद्ध साहित्य? त्रिपिटक, उपनिषद, अंग या आरण्यक? तो अगर देखा जाएगा यहाँ पे बौद्ध साहित्य की बात होगी तो आपका जो त्रिपिटक दिया गया है आपका एक बौद्ध साहित्य हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन जो दिया गया है 35 पे आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है साथियों आपकी ब्रेलिंग। ठीक है, तो जो ए वाला ऑप्शन दिया गया है बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों को उड़ने से रोकने की जो प्रक्रिया है ब्रेलिंग कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 37 पर उत्तर देंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहाँ पर? श्रीहरिकोटा में, त्रिवेंद्रम में, ट्राम्बे में, बेंगलुरु में? कहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है? कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा त्रिवेंद्रम, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर, सेकेंड में लोलक की काल अवधि कितनी होती है? सेकेंड में लोलक की काल अवधि कितनी होती है? तो सेकेंड में लोलक की काल अवधि की अगर बात की जाएगी तो 2 सेकेंड की होती है। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। 39 नंबर, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे पानी छोड़कर कितने डिग्री सेल्सियस पर? ठीक है, ठंडे देशों में जो शीतकाल में झीलें होती हैं जम जाती हैं नीचे का जो पानी छोड़कर कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे। अमीर कोही यानी कि कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? बताइए। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका सी ऑप्शन दिया गया है आपका सही उत्तर होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 41 41 नंबर आपके सामने पूछा गया है क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो यह था आपका तक्षशिला। ठीक है बच्चों, जो आपका सीएल ऑप्शन दे गए राइट आंसर है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र आपका तक्षशिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 42 42 नंबर, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो बताइए। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने जो है शासन किया था? तो इसका राइट आंसर आपका होगा मौर्य ने। ठीक है, तो जो आपका एल ऑप्शन दिया गया है आपका सही उत्तर है। नंद वंश के पश्चात मगध पर जो है मौर्य वंश ने आ, राजवंश ने, ठीक है, मौर्य राजवंश ने जो है शासन किया था। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 43 नंबर 43, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को जो है अंगीकार कर लिया था, मतलब अपना लिया था? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने जो है बौद्ध धर्म को क्या कर लिया था? अंगीकार यानी कि अपना लिया था। ठीक, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका सामने दिया गया है साथियों, मुगल काल की राजकीय भाषा थी क्या? बताइए। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजकीय भाषा की अगर बात की जाएगी तो फारसी थी, जो आपका बेल ऑप्शन दिया गया है 44 पे सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है कैसे? बताइए। बाईं ओर से दाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर, दोनों ओर से, या इनमें से किसी कोई भी आपका ऑप्शन जो है सही नहीं है। खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि आपकी लिखी जाती है दाईं ओर से बाईं ओर। ठीक है, क्लियर है। मतलब यहाँ से इधर लिखी जाती है। हम लोग नॉर्मली इधर इधर से इधर लिखते हैं, लेकिन खरोष्ठी लिपि इधर से लिखी जाती है। ठीक, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आपका है 46 46 नंबर, मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? बताइए। मंदिरों की उत्तरी शैली जो है किस नाम से जानी जाती है? तो मंदिरों की उत्तरी शैली जानी जाती है आपकी नागर के नाम से। ठीक है बच्चों, जो आपका बी एल विकल्प देगा आपका राइट आंसर, मंदिरों की उत्तरी शैली जो है नागर के नाम से जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 47 नंबर, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? बताइए। कुतुब मीनार का जो निर्माण है किसने प्रारंभ करवाया था? ठीक है, प्रारंभ की बात होगी तो प्रारंभ आपका करवाया था साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो जो आपका एल ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 48 48 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ पर? बताइए। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ पर? आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, या बाराबंकी में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अलीगढ़। जो आपका बी एल ऑप्शन दिए गए बच्चों आपका राइट आंसर, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है अलीगढ़ में। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 49 49 नंबर, अग्निगिरी किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? बताइए। अग्निगिरी जो है किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों पारसी धर्मावलंबियों का। ठीक है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अग्निगिरी जो है पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है। आखिरी क्वेश्चन आपका सामने 50 नंबर दिया गया है, बच्चों बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, मूर्ति कला की गंधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण था? बताइए। मूर्तिकला की गंधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का। ठीक है, जो ये वाला ऑप्शन दिया गया है, ये वाला विकल्प दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है,
क्या है, मूर्ति कला की गंधार स्कूल शैली जो है भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का क्या था, सम्मिश्रण था। तो जो ये वाला विकल्प देगा है आपका सही उत्तर है। ठीक, क्लियर। तो चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आप जो क्लास आती है वो अच्छी लगी है। तो अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो भी बीएड और डीएलएड देने वाले हैं उनके साथ जो है क्लास को शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।